कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ रसखान के सवैये दिनांक 15/10/2020। आज गई होती भोर ही हों रसखान रही बह नंद के बोनई। बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन बोहे बनाए बनाए ढिटो नहीं। डार हमेलन हार निहारत भारत ज्यों चुचकारत छोनई। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कवि ने नंद भवन में पुत्र प्रेम में विभोर यशोदा के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। यशोदा के क्रियाकलापों का चित्र अंकित किया है। व्याख्या। आज गई होती भोर ही हों। कोई सखी कह रही है क्या आज गई होती भोर ही हों। आज प्रातः काल ही मैं घर से निकली थी कि नंद के भवन में पहुंचकर मानो रस की खान में रम गई। रस खान रही वहीं नंद के भोनई। यानी मैं प्रातः काल होते ही नंद बाबा के घर अर्थात भवन में पहुंच गई और पहुंच करके रस खान रही वही नंद की भोनई। रस खान मानो रस की खान में रम गई। बाको जियो जुग लाख करोड़। उस यशोदा का, बाको मीन्स उस यशोदा का, जियो माने जीवित रहे, जिए, जुग यानी युगों, लाख करोड़। उस यशोदा का पुत्र लाखों और करोड़ों वर्ष तक जिए। उस यशोदा का पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। जसमत को सुख जात कहियो नहीं। उसके पुत्र सुख का तो शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। यशोदा के पुत्र का तो शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। तेल लगाए लगाए के अंजन। पुत्र के प्रेम में विभोर यशोदा कभी पुत्र को तेल लगा रही थी, कभी अंजन मीन्स काजल और कभी काजल। यानी तेल लगाए लगाए के अंजन कभी तेल लगा करती है तो कभी काजल लगाती है। भौहें बनाए बनाए डिटो नहीं, और कभी उसकी भौहें बनाती थी और कभी नज़र से बचने के लिए यानी मेरे पुत्र को नज़र ना लग जाए तो टीका लगाती है, डिटो नहीं। उसके मस्तिष्क पर काला टीका लगाती है। यानी जब छोटे बच्चे होते हैं, सुंदर होते हैं, चलबुले होते हैं, तो ऐसे बच्चों को नज़र ना लग जाए तो माताएं मस्तिष्क पर काला टीका लगा देती हैं। तो इसी तरह से यशोदा ने श्री कृष्ण को तेल लगाती हैं, कभी काजल लगाती हैं, कभी भौहें बनाती हैं
और कभी मस्तिष्क पर नज़र न लगने के लिए डिटोना लगाती हैं। डार हमेलिन हार निहारत, और कभी जो है उसके गले में हमेल पहनाती हैं, कभी उसके गले में हमेल पहनाती हैं, फिर हार पहना करके उसकी शोभा को निहारती हैं। निहारत बारत ज्यों चुचकारत छोनई, छोनई मीन्स पुत्र को, और कभी अपने पुत्र पर, बारत मीन्स अपने प्राणों को न्योछावर करती हैं, कभी अपने पुत्र को के ऊपर अपने प्राणों को न्योछावर करती हैं, और कभी उसे चुचकारत मीन्स पुचकारती हैं, कभी उसे पुचकारती हैं। इस प्रकार यशोदा उस समय वात्सल्य विभोर हो रही हैं। यशोदा वात्सल्य विभोर हो रही हैं। आज गई एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं आज सवेरे ही सवेरे नंद जी के भवन में पहुंच गई, नंद जी के भवन में पहुंच गई। आज गई होती भोर ही हूँ। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं सुबह ही सुबह नंद जी के भवन में पहुंच गई। उनके पुत्र श्री कृष्ण बाको जियो जुग लाख करोड़, उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों साल जिए, लाखों करोड़ों युगों तक जिए। ऐसे पुत्र को प्राप्त करके, ऐसे पुत्र को प्राप्त कर यशोदा जी को सुख मिला है, उसका वर्णन मैं जसुमत को सुख जात कहियो नहीं है। जो यशोदा जी को, जो यशोदा माता को जो सुख की प्राप्ति हुई है, उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, उस सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। तेल लगाए लगाए के अंजन, वे अपने पुत्र के शरीर में तेल लगा करके, आँखों में काजल लगा करके, लगाए के अंजन आँखों में काजल लगाकर, बोहें बनाए और बोहें बनाकर डिटोनी, मस्तक पर नज़र का टीका लगाकर, डार हमेलन हार निहारत, और गले में पहनने के आभूषण डाल करके, यानी हमेल और हार पहना करके उसे निहारत मीन्स देख रही हैं। भारत ज्यों, और उस पर अपने प्राणों को न्योछावर कर देती हैं, अपने प्राणों को न्योछावर कर देती हैं। उस पर बलिहारी जा रही थी, यानी अपने प्राणों को न्योछावर कर रही थी, बलिहारी जा रही थी, और अपने पुत्र को पुचकार कर, अपने पुत्र को चुचकारत छोनई, और अपने पुत्र को पुचकारती हैं। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का आकर्षक चित्रण किया है, आकर्षक चित्रण किया है। भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य है, गुण प्रसाद है, अलंकार यमक तथा अनुप्रास है, अनुप्रास तथा यमक। छंद सवैया है, छंद सवैया है।